नमस्कार, मैं हूं मनीष। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से हसदेव के जंगलों को बचाने की अपील की जा रही है। यूएस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके में भी सरगुजा के कोयला खनन परियोजना का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इसलिए अब छत्तीसगढ़ में कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, कांकेर, बस्तर जिलों से लोग हसदेव के समर्थन में सड़कों पर हैं। केरल, ओडिशा, झारखंड जैसे 15 राज्यों में हसदेव को बचाने की अपील के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ सरकार की किरकिरी भी हो रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर है, आप भी जान लीजिए। गाय, गोबर, गौमूत्र और राम के बाद अब बारी है भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कुछ नया करने की। तो लीजिए, अब यहाँ भी कुछ नया हो गया। तो डाल डाल तो मैं पात पात और भाजपा की सोच से एक कदम आगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब एक नया दांव खेला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा कर दी है कि प्रदेश के छोटे बड़े शहरों में 1 एकड़ की ज़मीन पर अब भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कृष्ण कुंज बनेगा। 1 एकड़ वाले कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, नीम, कदम जैसे पेड़ लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण की इस नई पहल से शहरों में हरियाली रहेगी, भले ही हसदेव के जंगल उजाड़ दिए जाएं। खैर, अभी विषयांतर होना ठीक नहीं है। इस योजना के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों को कह दिया गया है वन विभाग को ज़मीन उपलब्ध कराएं, यानी कलेक्टर जो हैं वो वन विभाग को ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। वन विभाग ही इस पूरे काम को अंजाम देगा। वही वन विभाग जो एक पेड़ काटने पर एक आम आदमी को सीधे अंदर कर देता है, पर अवैध रूप से लाखों पेड़ काटने वाले अडानी के सामने दुम हिलाता नजर आता है और चुप्पी साधे रहता है। इस कृष्ण कुंज के घोषणा के पीछे मुख्यमंत्री जी की मंशा है सांस्कृतिक महत्व के वृक्षों की अहमियत आने वाली पीढ़ी बेहतर तरीके से जाने, इसलिए वृक्षों का चुनाव भी सोच समझकर किया गया है। जन्माष्टमी के अवसर पर सभी जिलों में इस नाम से वृक्षारोपण की शुरुआत हो जाएगी। अखबारों में ये खबर आ जाने से सब कुछ अच्छा नजर आने लगा है। शहरों में हरियाली होगी, शुद्ध हवा होगा, घना छाया होगा, सब कुछ होगा, पर यह सब तब होगा जब यहाँ लगने वाले पौधे वृक्ष बनेंगे। पर इन सबसे इतर बात ये कि जो सैकड़ों साल पुराने वृक्ष हमारे समृद्ध जंगलों में पहले से मौजूद हैं, उन्हें बचाने हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। शहर के 1 एकड़ में पौधे लगाकर क्या हम इस जिम्मेदारी से भाग जाएं कि हसदेव के जंगल को भी बचाने की जिम्मेदारी हमारी ही है, यानी हमारे ही सरकार की है। यहाँ साल, महुआ, तेंदू जैसे कीमती वनोपज से यहाँ के आदिवासियों की आजीविका वर्षों से, पीढ़ियों से चलती आ रही है, जो अब खतरे में है। ये विलुप्त होते वन्य जीवों का आखिरी दौर है, जब इक्के दुक्के किसी जंगली जानवरों को हम सड़क पार करते हुए जंगलों के आसपास देख लिया करते हैं। तो लगता है कि अब भी ये है तो सही, पर क्या ये उनका अधिकार नहीं कि वे आगे जीवित रह सकें? क्या ये वन्य प्राणी उस संस्कृति का हिस्सा नहीं है जिस संस्कृति को बचाने और भविष्य में हमारे अपने बच्चों को दिखाने के लिए ऐसे महज 1 एकड़ में ऐसे मॉडल तैयार किए जा रहे हैं? दैनिक भास्कर में छपी इस खबर को जरा गौर करिएगा। मुख्यमंत्री जी का आगे जो बयान है कि मनुष्य के लिए वृक्षों की अत्यधिक उपयोगिता होने के कारण हमारी परंपराओं में इन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, परंतु पिछले कुछ सालों में नगरीय क्षेत्रों का तीव्र विकास होने के कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वृक्षों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यानी सीएम साहब भी ये मानते हैं। अगर यही स्थिति जारी रही तो कदाचित भावी पीढ़ियों को इन वृक्षों के परंपरागत महत्व के बारे में जानकारी तक नहीं हो सकेगी। वृक्षों की अमूल्य विरासत का संरक्षण हम सब का परम कर्तव्य है, इसलिए जितने भी जीवनोपयोगी वृक्ष हैं उन्हें सभी नगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लगाया और संरक्षित किया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का बयान है, जिसे सुनकर हम समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी को यह बात बेहतर तरीके से मालूम है कि जंगलों का होना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें भी भावी पीढ़ियों की चिंता तो है, पर अफसोस कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए वे सिर्फ ऐसी बातें कह सकते हैं, उस पर अमल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप पूरे मामले की गंभीरता को इस बात से समझिए। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात करने सरगुजा संभाग के दौरे पर आए। सरगुजा जिले के लुंड्रा विकास खंड में स्कूली बच्चों की डिमांड पर उन्हें रायपुर स्थित जो मानव निर्मित जंगल सफारी बनाया गया है उसे दिखाने का वादा किया गया। ये अच्छी बात है कि ग्रामीण अंचल के बच्चे भी शहर जाएं, रायपुर देखें, पर ज़रा समझिए, जंगलों में रहने वाले लोगों को हिरन, भालू, बंदर देखने अब एक मानव निर्मित पार्क में
जाना पड़े जो इनके जीवन का एक हिस्सा रहा है। आज वही वन्य जीव हमारे जंगलों से खदेड़ दिए गए और जू में कैद हो गए, जिन्हें हम देखकर मनोरंजन करते हैं। हम इन्हें देखने के लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च करते हैं, इन्हें देखने के लिए किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां इन्हें कैद करके रखा गया है। तो ये विकास किस काम की। दूसरी बात, मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अंबिकापुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आदिवासियों के साथ गलत नहीं होगा, कोई भी काम नियमों कानून के विपरीत नहीं होगा। अब भला यह बताइए कि यदि सब कुछ नियम कानून के दायरे में होता तो क्या यह जो लोग हैं जो पिछले 1 दशक से हंसदेव को बचाने प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 77 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं, क्या वे नियमों के विपरीत काम कर रहे हैं, या वे ग्रामीण जो लगातार अपने साथ साथ अपनी जल जंगल जमीन और संस्कृति को बचाने की मांग कर रहे हैं, वे नियम कानून के खिलाफ जाकर ऐसी मांग कर रहे हैं। सवाल तो हर जगह है। व्यवहारिक बात यह है कि सत्ता कोई भी हो, किसी की भी हो, वह झूठ के सहारे ही सत्ता में आती है और इन्हीं झूठ के कारण चली भी जाती है। ये हमारा आरोप बिना प्रमाण के नहीं है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले हसदेव अरण्य के मदनपुर इलाके में राहुल गांधी झूठ बोलकर गए थे कि आदिवासियों और जंगलों को दांव पर रखकर जंगल किसी को नहीं सौंपा जाएगा। वे सत्ता में तो आ गए पर वो मुकर गए। अब यही झूठी चाल वे गुजरात के आदिवासी मतदाताओं के बीच आजमाने जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मसले पर आज जो भाजपा के नेता इस प्रभावित इलाके में जाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जंगल बचाने की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में रमन राज में अडानी को ये बेशकीमती जंगल सौंपते वक्त ज़रा भी उफ नहीं किया। अब पब्लिक को मूर्ख बनाने चुनावी वक्त पर माहौल बना रहे हैं। आज जब वे सत्ता में नहीं हैं तो भूपेश सरकार की नाकामी बता रहे हैं, जबकि सच ये है कि जो खड्डा तात्कालीन भाजपा सरकार में बीजेपी वालों ने खोदा था, अब कांग्रेस उसे खाई बना रही है। एक दिन इस खाई में हर कोई मरने के लिए मजबूर होगा। इसलिए पद का मोह त्याग कर हसदेव के लिए खड़े हों तो जीवन का सार है, वरना प्रकृति का विनाश होगा तो कोई भी मुख्यमंत्री रहकर क्या कर लेगा। शुक्रिया।